और आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन को खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने धमकी दी है इस्कॉन को। बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की मांग की गई है। चट्टोग्राम में हिंदुओं के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हम लगातार देख रहे हैं। यूनिस सरकार को ये कहा है कि इस्कॉन को बैन करो, तो मांग उठ रही है इस्कॉन को बैन करने की। और उसके बाद बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं वो प्रदर्शन पर उतर आए, लेकिन हालात हिंसाजनक होते चले जा रहे हैं। प्रदर्शन हिंदुओं का चट्टोग्राम इलाके में हो रहा है और ये लगातार हो रहा है। यूनुस सरकार को कहा है बाकी लोगों ने कि इस्कॉन को बैन किया जाना चाहिए। खुलेआम धमकियां मिल रही हैं बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की। और आपको बता दें कि इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास की पीएम मोदी को अपील भी सामने आई है। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे प्रधानमंत्री मोदी। बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल है, राधा रमण दास की ओर से कहा गया है। तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के जरिए ये अपील की गई है कि बांग्लादेश में हिंदू खौफ में हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब से तख्ता पलट हुआ है तब से हिंदू टारगेट पर हैं। और इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष ने एक्स पर क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। हम बांग्लादेश की गंभीर स्थिति से बेहद चिंतित हैं। यहाँ इस्लामी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों को पकड़ने, उन्हें यातना देने और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन भिक्षुओं और भक्तों का सिर काटने की ये भयानक योजना खुलेआम हो रही है और हमें उनकी सुरक्षा का डर है। इन हिंसक कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस्कॉन को खुलेआम धमकी मिली है। हिंदुओं के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें देखिए। खुलेआम धमकी मिली है। हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस्कॉन को बैन करो और इसकी मांग की जा रही है। और बांग्लादेश में यूनुस सरकार घिर गई है क्योंकि उन पर बार बार आरोप ये लग रहा है कि उन्हीं के राज में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ रही है। हिंदू खतरे में हैं, हिंदू खौफ में हैं। और बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं। बांग्लादेश के 27 जिलों में टारगेट पर हिंदू हैं और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ये हमले बढ़े हैं। अगस्त में पंचगढ़ में हिंदुओं के 22 घरों पर हमला किया गया और झिनेदाह में 20 घर, जैसोर में 22 हिंदू मकानों पर अटैक किया गया। हिंदू मंदिरों में लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं जारी हैं। हिंदुओं की संपत्तियों को टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं। इसी वजह से लगातार हिंदू समुदाय की और खासकर इस्कॉन की चिंताएं बढ़ी हुई है। और बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता फैल गई है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की सैकड़ों घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमला हो रहा है, लूटपाट की जा रही है। अब तक बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षा के लिए पुलिस और सेना तैनात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब हालात और बिगड़ रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में आप देखेंगे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे ये साफ है कि वहाँ रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। पुलिस चाहती नहीं है कि हालात काबू में हो। इस रिपोर्ट में बीते 3 दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे बेहिसाब जुल्म के वीडियो सबूत आपको दिखाते हैं। ये बांग्लादेश के चटगांव का हजारी गली इलाका है। यहाँ 25,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। बीते 3 दिनों में बांग्लादेश के इन हिंदुओं पर सितम की हर सीमा पार हो गई। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सेना और यहां तक कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी हजारी गली इलाके के हर घर में घुसकर हिंदुओं को दुश्मन की तरह ढूंढ रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश है, जहां कट्टरपंथी भूखे भेड़ियों की तरह निहत्थे हिंदुओं का शिकार करने निकले हैं और बांग्लादेश की सेना AK-47 के जोर पर हिंदुओं पर ऐसी ज्यादती कर रही है जो कल्पना से भी परे है। बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश की सेना हिंदू बस्तियों में दाखिल होती है और फिर उन्हें जो मिलता है उसे लहूलुहान कर देती है। चटगांव के हिंदू मोहल्ले हजारी गली से आया ये वीडियो रूह कपा देने वाला है। गली में मोहम्मद यूनुस की सेना तैनात है
अचानक गोलियां चलने की आवाज आई और जान बचाने के लिए लोगों की भीड़ बदहवास होकर बाहर की तरफ भागने लगी। अंदर निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चल रही थी। वो जान बचाने के लिए गली में बाहर की तरफ दौड़े तो मोहम्मद यूनुस की सेना ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दी। चप्पलें पीछे छूट गई। दहशत में लोग नंगे पैर ही भागे। लेकिन बांग्लादेश की सेना ने हजारी गली के हिंदुओं पर कोई रहम नहीं दिखाया। बांग्लादेश की सेना ने निहत्थे और नंगे पैर दौड़ते हिंदुओं का पीछा किया। उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को घेर कर पीटने और सबक सिखाने का ऑर्डर दिया है। इसके बाद वीडियो में सिर्फ लाठियों की आवाज और चीखें सुनाई। लेकिन हिंदुओं को लहूलुहान करके यूनुस की सेना का मन नहीं भरा। कुछ देर बाद दमन का दूसरा चक्र शुरू हुआ। कट्टरपंथियों के बाद सेना और पुलिस ने हिंदुओं के घर घर जाकर सुनिश्चित किया कि कहीं कोई जान बचाने के लिए छुपकर तो नहीं बैठा है। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे पर तारीख दिख रही है 5 नवंबर 2024 और वक्त है रात 10:18। बांग्लादेश की सेना के 3 जवान एक निहत्थे शख्स को लाठी से पीटते हुए बाहर निकले। फिर एक वापस गली की तरफ मुड़ा। हाथ में डंडा लिए नीली टी-शर्ट और जीन्स पहना एक शख्स एक महिला को खींचता हुआ वहां से निकला और सेना के जवान ने उस शख्स से कुछ नहीं कहा। कुछ देर गली में खामोशी रही। लेकिन 10:19 और 15 सेकंड पर बांग्लादेश की सेना एक और शख्स को कॉलर पकड़कर बाहर लाती हुई दिखाई दी। जिस शख्स को खींचकर लाया जा रहा है वो लहूलुहान दिख रहा है और उसने सफेद बनियान पहनी है। साफ है कि उसे कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं दिया। रात भर यही तांडव चलता रहा। बाहर लाकर इन लोगों के साथ क्या हुआ, गली के बाहर की तरफ भागे लोगों के साथ क्या हुआ, इसे समझने के लिए आपको ध्यान से इस वीडियो के साथ आ रही आवाज सुननी होगी। लाठीचार्ज और लोगों के चीखने की यह आवाज दिल दहला देने वाली है। जो घरों में थे सिर्फ उन्हें ही नहीं पीटा गया, जो बाजार में थे अपनी दुकानों में थे उन्हें भी टारगेट किया गया। चटगांव के हजारी गली में हिंदू सुनारों की दुकान सील कर दी गई। हिंदुओं के मेडिकल स्टोर पर भी ताले डाल दिए। पटुआखाली में 21 हिंदू परिवारों की जमीन जब्त कर ली क्योंकि मकसद सिर्फ हिंदुओं को पीटना और टॉर्चर करना नहीं था। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों, सेना और पुलिस का मकसद बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं में ऐसा खौफ भर देने का था जिसके बाद वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के बारे में सोचने से भी डरने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।